शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बिना हिचकिचाए बता दो। चाची, इस गांव का उद्धार किए बगैर मैं सबसे महान हूँ ऐसा बोलकर घूमता है ना वो पापी सरपंच। तो तुमने उनके साथ झगड़ा कर लिया क्या? नहीं चाची, मैं उस पापी के साथ झगड़ा भला क्यों करूँगा। वो तो उस नाकारा वैद्य के साथ मिलकर द्वारका माई को गिराने की योजना बना रहे हैं। क्या द्वारिका माई को गिराने की योजना बना रहे थे? हाँ चाची, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। जब मैंने बाबा से ये बात कही तो वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। कैसे मानेंगे? गिरता है तो गिरने दो, ऐसे ही बोलेंगे। चाची आप भी। सिर्फ मैं ही नहीं, बाबा को ठीक से समझने वाले सब लोग ऐसे ही कहेंगे। देखो तात्या, जो चीज होने वाली है उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई बात होने ही वाली है तो उसे होने दो। चाची, अगर द्वारका में गिर जाएगी तो कितनी दिक्कत होगी आप तो जानती है ना। फिर बाबा के भक्त उनसे कहाँ मिलेंगे बताइए। वो जहाँ पर रहेंगे वहीं मिलेंगे। तात्या, आग को जला सकते हैं क्या? आग से कुछ चीजों को जला सकते हैं, और बाबा अग्नि के समान हैं, आरती के प्रतीक हैं। जो लोग जिंदगी को सुधारने आते हैं उन्हें अपना आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं, और दुष्ट बुद्धि वालों की परीक्षा लेकर उन्हें सही मार्ग पर लाते हैं। द्वारका माई का क्या होगा इस बारे में चिंता मत करो, बाबा पर विश्वास रखो। जो होगा अच्छा ही होगा, बाबा सब संभालेंगे।
बाबा, क्या है ये सब? आज शिरडी में खंडोबा की यात्रा है क्या? या फिर आप कोई उत्सव मना रहे हैं? इनमें से कुछ भी नहीं। तो फिर इतना खाना किसके लिए बनाया है बाबा? अपने बंधुओं के लिए। बंधुओं के लिए? बाबा, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बाबा, 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 आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? चावल पके हैं या नहीं ये देखने के लिए कोई इसमें हाथ डालता है क्या? आपका हाथ जल जाएगा बाबा। दीदी, ठंडा पानी लेकर आइए जल्दी से। जाइए। तात्या, आग फकीर को नहीं जलाती, जानते हो क्यों? क्योंकि आग उसे जलाने का अधिकार खो चुकी है। बाबा, इस पानी को मंदिर के काम में इस्तेमाल कर, उससे सबका भला होगा। जाओ मंदिर। बाबा, आज आपको क्या हो गया है? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बहन, भला मुझे क्या हो सकता है? ये फकीर जैसा था अब भी वैसा ही है। पुजारी जी, बाबा, तात्या, बाबा, सैयद, बाबा, बागो जी, बाबा, धुनी के अलावा जो भी अंदर है सब बाहर ले आओ। अच्छे से सफाई करो, क्योंकि कल एक त्योहार है। कौन सा त्योहार है बताइए बाबा। अगर मैं बता दूंगा तो तुम लोग काम नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है बाबा। देखो, जितना बोला है उतना करो। देखिए, बाबा के बोलने के पीछे कुछ तो अच्छा उद्देश्य होता ही है। चलिए द्वारका माई की सफाई करते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो, चलो। बेटी, काम में मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं क्या? नहीं। बहन, मदद करने से पहले पूछना नहीं चाहिए। जब कोई मुश्किल में होता है, अगर उसकी मदद करोगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। बाबा, मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। आज तुम सब मिलकर भक्तों को एक साथ खाना परोसोगे। बहन, तात्या, बाबा, तुम दोनों अगर अपने हाथ से खाना परोसोगे तो भगवान के और करीब हो जाओगे। जैसी आपकी इच्छा बाबा। बागोजी, बाबा, अब तो सारा काम भी खत्म होने को आया। जगह भी बहुत बड़ी है। भक्तों को यहीं आने के लिए कहो, सब मिलकर खाना खाएंगे। जाओ बुला लो। ठीक है बाबा। ये सारे भक्त तो आ गए, पर वो भक्त कहाँ रह गए? ए सुनो तुम, जो भी काम हमने बोला था उसकी तैयारी हो गई है ना? सरपंच जी, मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अगले साल अगर ये लोग जिंदा रहे तो वो काम ठीक से कर अगर देंगे। जिंदा रहेंगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा के भक्त तब तक बढ़ जाएंगे। बाबा का मंदिर गिराने की बजाय सरपंच जी का और वैद्य जी का घर गिरा देंगे। चुप रहो।
तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा। देखो देखो, तुम्हारी देरी की वजह से अनपढ़ लोग भी हमारे बारे में बोलने लगे हैं। हमारी इज्जत कहीं की भी नहीं छोड़ेंगे। साहब, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमने तैयारी कर ली है, बात होने दीजिए, आपकी इच्छा से काम होगा। अंत में काम हो जाना चाहिए, बस। हो जाएगा साहब। कल वो मस्जिद किसी भी हाल में गिर जाएगी। वो गिर जाए उससे पहले वो किस हाल में है चलकर देख कर आए क्या? बिल्कुल वैद्य जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपकी इच्छा उस मस्जिद के साथ उसके आखिरी पलों में मिट्टी में मिल जाए, बस। चलिए, तुम भी चलो। हाँ चलिए साहब। तुम दोनों क्यों खड़े हो नालायकों? चलो हमारे साथ। बेअक्ल के। सब लोग शांति से खाना खाओ, डरो बिल्कुल मत। मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ। बागोजी, बाबा, तात्या, बाबा, पुजारी जी, कहिए बाबा। लक्ष्मी, बाबा, बहन, बाबा, इन लोगों ने खाना खा लिया है। अब इनके साथ तुम लोग भी बाहर चले जाओ। लेकिन बाबा, आपको अकेले छोड़कर हम बाहर कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना, तुम लोग बाहर जाओ। वो कैसे मुमकिन है बाबा? इमारत तो बहुत बड़ी है बाबा, हम भी आपकी मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, इन लोगों के साथ बाहर चले जाओ। तुम लोग जल्दी से बाहर चले जाओ। बाबा, ठीक है। नानावली,
खत्म, मिट्टी में मिल गई। आज हमारी इच्छा पूरी तो हुई। बाबा भी गया। ढोंगी बाबा। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई सरपंच। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है। देखा आपने, देखा ढोंगी बाबा की कहानी खत्म हो गई है। हमारी इच्छा पूरी हो गई। चलिए चलते हैं। क्या बाबा, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? लक्ष्मी, सृष्टिकर्ता भी वही है और नाश करता भी। हर एक इंसान में उसका निशान है, तो डरना किस लिए? उन दोनों की वजह से आपके मन की शांति खराब हो गई बाबा। तात्या, असली शांति हमें मन के अंदर मिलती है। हम जहां रहते हैं वहां नहीं, इसलिए हम जहां रहें वहीं शांति ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पुजारी जी, अब बाबा कहाँ रहेंगे? देखिए, हम लोग द्वारका माई को फिर से खड़ा करेंगे। तब तक बाबा नीम के पेड़ के नीचे रहेंगे। क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। सही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा क्या कहेंगे? अरे भाई, कहना क्या है, जितनी जल्दी हो सके हम लोग द्वारका माई का निर्माण करके फिर से द्वारका माई को बाबा के रहने लायक बना हाँ, देंगे। बना देंगे। बिल्कुल, क्यों? हाँ, ठीक कहा ना? सही है, हाँ, सही है। ऐसा ही करेंगे। हम सभी गांव वालों के पास जाकर मंदिर के निर्माण के लिए लगने वाली वस्तुओं के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। वैसे ही हर घर से एक इंसान को काम करने के लिए हम लोग बुला लेंगे और बाबा को इस काम के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा, जब तक द्वारका माई का निर्माण नहीं होता तब तक आप नीम के पेड़ के नीचे ही रहिए। इससे आपको तकलीफ नहीं होगी क्या बाबा? तकलीफ तो सिर्फ शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। और इसीलिए आत्म स्वरूप होकर जीना चाहिए। मन ही हमारा असली मंदिर है, ऐसा कई लोगों ने कहा है। सही है बाबा, फिर भी बारिश, हवा, ठंडी। मैंने कहा ना, ये सब सिर्फ शरीर के लिए है। देखो, जो भी भगवान की सेवा करता है उसके लिए भगवान उसे ठंडी हवा सहने की क्षमता देता है। सब कुछ भगवान की ही इच्छा है और उनके विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह समझ लो। चलिए बाबा, चलिए नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। चलो। शिरडी साई साई